के आज के इस वीडियो में एसईओ कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि एसईओ एक प्रोसेस का नाम है, एक स्टेप बाय स्टेप हम वहां प्रोसेस फॉलो करते हैं तब जाकर हमारा एसईओ कंप्लीट होता है। एक सिचुएशन से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए सर्च इंजन और एसईओ के बीच की। आप गूगल को एक लाइब्रेरियन की तरह समझ सकते हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे रेसिपीज हैं उसमें, और आप उनसे कहते हैं कि मुझे ये रेसिपी या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसी को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आप जाते हैं गूगल पर और सर्च इंजन पर, आप वहां लिखते हैं कि बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000 के अंदर जो बेस्ट लेदर शूज है वो मुझे चाहिए। ये क्या है? ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है। इसी तरह आप सर्च करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग का हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो आप यहाँ पे गूगल को एक लाइब्रेरियन समझ रहे हैं। आपने उसे इनपुट दिया, आपने उसे कहा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब गूगल क्या करेगा, वो अपने लाइब्रेरी में जितने भी इंफॉर्मेशन है इस कीवर्ड से रिलेटेड, लेदर शूज और स्विमिंग से रिलेटेड, वो वहां फाइंड करेगा। और ये फाइंड कैसे करेगा? वो एक पैरामीटर के आधार पर काम करता है ये सब चीज। जब वो इस टाइप का इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है अपने बैकएंड में, तो वो एक खास तरह का पैटर्न को फॉलो करता है, और हर एक सर्च इंजन का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। क्योंकि सर्च इंजन में कोई ह्यूमन नहीं होता, ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू होता है जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में एल्गोरिदम कहते हैं। एक बार जब आप एसईओ सीख लेंगे और आप एसईओ एक्सपर्ट की राह में होंगे तो आप ऐसा आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि गूगल के नए अपडेट्स आए हैं, उसने इसमें चेंज करा है, इसमें उसने ये चीज को चेंज करा है। तो ये सारी चीज क्या होती है? एल्गोरिदम में चेंज करने को कहते हैं। अब मैं आपको पीछे और लेके चलता हूं। मैंने आपको दो कीवर्ड से समझाया था, लेदर शूज के बारे में और हेल्थ बेनिफिट और स्विमिंग के बारे में। ये दो कीवर्ड है, इस तरह से हजारों कीवर्ड्स होते हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बिलियंस में सर्चेस होते हैं गूगल पर, और लोग अपने नीड, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे सर्चेस करते हैं। किसी को आईफोन का प्राइस जानना है, तो किसी को लव लेटर के बारे में जानना है, किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, तो किसी को कोई और इंफॉर्मेशन जानना है। तो यहाँ बिलियंस में सर्चेस होते हैं, लेकिन आपको समझना है इस दो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप कंप्लीट समझ जाएंगे। आपने कीवर्ड सर्च करा और इस कीवर्ड को गूगल का जो एल्गोरिदम है वो अपने अंदर एक फाइंड करेगा कि बेस्ट आपके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट इस बारे में लिखा होगा कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, या फिर लेदर शूज बेचने वाली दुनिया में एक ही कंपनी नहीं होगी। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों कंपनियां होंगी जो लेदर शूज बेच रही हैं। तो ऐसा कौन सा वेबसाइट है, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो सबसे ऊपर पे आपको दिखाई देगी? और यही पैटर्न फॉलो करता है सर्च इंजन का एल्गोरिदम कि जो सबसे बेस्ट वेबसाइट होगा, सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, जो सर्च इंजन के पैरामीटर के अकॉर्डिंग लिखा गया होगा, जो उनके गाइडलाइंस को फॉलो करा होगा, उसी वेबसाइट को, उसी जो कंटेंट को वो टॉप में दिखाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। इसलिए आपको एसईओ सीखने से पहले आपको जो गूगल का एल्गोरिदम है उसे समझना होगा। आपको यह पता करना होगा कि वो कौन कौन से गाइडलाइंस है, जो कौन कौन से रेसिपीज है, जो सीक्रेट रेसिपीज है जो गूगल बताता है एसईओ वाले को, एसईओ प्रोफेशनल्स को। अगर आप ये सब करते हैं, अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो मैं आपके वेबसाइट को, मैं आपके कंटेंट को रैंक करूंगा। और एसईओ में हम यही सारी चीजें सीखते हैं, उसी सीक्रेट रेसिपी पर हम वर्क करते हैं। गूगल के इसी सीक्रेट रेसिपी को मोस्टली 3 भाग में डिवाइड किया जाता है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। इसलिए जब आप एसईओ एक्सपर्ट बनने जाते हैं, आप एसईओ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों के बारे में शुरू से क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पहले यह समझना होगा कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, कैसे ये किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, कैसे ये किसी भी कंटेंट को फाइंड करता है। सेम कीवर्ड पर बहुत सारे कंटेंट लिखे गए हैं, लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ वेबसाइट सर्च इंजन के टॉप पेज पर आ जाते हैं, तो कुछ बॉटम की तरफ आते हैं। हम जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वो किस आधार पर, वो क्या पैरामीटर को फॉलो करता है जिससे वो कंटेंट को रैंक करता है। अभी मैंने आपको समझाया था लेदर शूज के बारे में। जब कोई ये सर्च करता है बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन अंडर
2000। अब ऐसे बहुत सारी लेदर कंपनी है, लेदर शूज बनाने वाली कंपनी है जो अपने आप को रैंक कराने की कोशिश करेगी। वो चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर लेदर शूज के बारे में क्वेरी करे, ऐसा कोई प्रोडक्ट बाय करने के बारे में कोई सोच रहा है या सर्च भी कर रहा है, तो उसे मेरा वेबसाइट, मेरा कंटेंट दिखना चाहिए। तो मैं यहीं पे ये पता करना चाहूंगा कि आखिर उसने, जिसका रैंक करा, उसने ऐसा क्या करा था अपने कंटेंट में कि गूगल ने उसके कंटेंट को रैंक कर दिया और हमारे उसके नीचे भेज दिया। इसी तरह आपको यह भी पता करना होगा कि गूगल जो रिजल्ट दिखाता है किसी भी क्वेरी के अगेंस्ट, वो किस तरीके से दिखाता है। इन सब का नॉलेज गेन करना और उसे यूटिलाइज करके आप अपने ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में अप्लाई करने को ही हम एसईओ कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो अपने वेबसाइट को, अपने कंटेंट को सर्च इंजन यानी गूगल के सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, गूगल के द्वारा बताए गए जितने भी उसके पैरामीटर्स है, जितने भी उसके गाइडलाइंस है, उसके स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट और कंटेंट को बनाना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। और ये सारे चीज हम करते हैं मोस्टली 3 भाग में, ऑन पेज एसईओ के थ्रू, ऑफ पेज एसईओ के थ्रू और टेक्निकल एसईओ के थ्रू। यहां देखिए लिखा हुआ है SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is a multifaceted field that involve various techniques and strategies to improve a website visibility and ranking on search engine result page। मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ के वेरियस टेक्निक यानी मल्टीपल टाइप के यहाँ पे वर्क किए जाते हैं बैकएंड में, तब जाकर आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग होती है और आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एसईओ ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। बड़े सारे टाइप के होते हैं आपके एसईओ और हर एक का अपना एक एस्पेक्ट होता है, हर एक को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। यहां देखिए लिखा हुआ है 3 मेन टाइप ऑफ एसईओ है, 3 मेन टाइप के एसईओ होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसमें से सबसे पहला होता है ऑन पेज एसईओ, यानी इसमें क्या करते हैं, जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, जब आप अपने वेबसाइट पर होते हैं, तो वहीं आपको कुछ ऐसा स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यहां देखिए एनीथिंग यू डू विथ वेबसाइट कंटेंट टू इंप्रूव रैंकिंग सच एज यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड। अगर आपका जो बिजनेस है वो लेदर शूज के बारे में है, तो आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कीवर्ड फाइंड करने हैं और उसी कीवर्ड पर आपको अपने कंटेंट लिखने हैं। अपने वेबसाइट पर मल्टीपल जगह पर आपको इस कीवर्ड को प्लेस करना है ताकि गूगल को आसानी हो आपके वेबसाइट को क्रॉल करने में। जब इस तरह की क्वेरी आती है तो वो आपके वेबसाइट को जाएगा, आपके वेबसाइट पर आपको देखेगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करे गए हैं, तो वो आपको रैंक करेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना आप अपने कंटेंट को गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके मुताबिक लिखेंगे, इतना ही गूगल आपको प्रमोट करेगा। जितना आप गूगल को हेल्प करेंगे, गूगल को इतनी ही आसानी होगी आपके वेबसाइट को फाइंड करने में। ऐसा नहीं है कि आप लेदर शूज के बारे में यहां सेल कर रहे हैं, आपका वेबसाइट है और आप स्पोर्ट्स शूज और रनिंग शूज के ऊपर भी कीवर्ड डाल रखा अपने वेबसाइट पर, इरेलेवेंसी खराब हो जाएगी। यानी गूगल आपको आपकी वेबसाइट पर जाएगा और वो देखेगा यहाँ से स्पोर्ट्स शूज भी है और वो आपके वेबसाइट को रैंक कराएगा, लेकिन यूजर ने फाइंड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर लेदर शूज। यूजर को चाहिए लेदर शूज, लेकिन उसे रिजल्ट शो कर रहा है क्या, स्पोर्ट्स शूज। तो वो क्या लेगा, नहीं लेगा, वो वहां से एग्जिट कर जाएगा या फिर वो दूसरे सर्च इंजन पे चला जाएगा, जो कि गूगल नहीं चाहता। गूगल ये चाहता है कि जो भी यूजर जो चाह रहा है उसको एज इट इज वही प्रोवाइड करा जाए। गूगल यूजर एक्सपीरियंस को बहुत महत्व देता है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए यूजर एक्सपीरियंस कभी खराब ना हो, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कीवर्ड को फाइंड करना है। ऑन पेज एसईओ में यही सारी चीज आती है। सबसे पहले आप कीवर्ड फाइंड करते हैं, उसके बाद आप उस कीवर्ड पर अपने कंटेंट वगैरह लिखते हैं। इसके अलावा आप मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, टाइटल्स, हेडलाइंस वगैरह आप अच्छे से लिखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक कंप्लीट डेडिकेट वीडियोस लाऊंगा, ऑन पेज पर आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि क्या क्या होते हैं ऑन पेज में, वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमें काम करना है। इसी तरह मैं आपके लिए ऑफ पेज पर भी एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ऑफ पेज में आपको क्या क्या चीज फॉलो करने हैं। एक बार जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा एसईओ की राह, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको ऑन पेज पे क्या करना है। ऑन पेज पे हमें पहले कीवर्ड रिसर्च करने हैं, उसके बाद हम उसे कंटेंट को लिखना है, उसके अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, मल्टीपल जगह पे अपने कीवर्ड को लगाना है, उसके बाद मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सब अच्छे से लिखने हैं। उसी तरह आप ऑफ पेज में आएंगे तो हमें पता है कि बैकलिंक्स बनाने
दिखाने हैं, हमें सोशल शेयरिंग करना है। उसी तरह आप टेक्निकल में आएंगे तो हमें देखना है कि मोबाइल स्पीड अच्छी है या नहीं, क्या जो हमारा वेबसाइट है पीसी में तो अच्छे से ओपन हो रहे हैं, लैपटॉप पे अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड है मोबाइल में बहुत कम हो जाती है, तो हमें उसे ठीक करना है। ऐसा ही हमें करना है कि हमारा नेविगेशन अच्छा हो, ताकि यूजर को हमारे अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में, हमारे अलग अलग पेज के देखने में उसे कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज पहले आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली में एसईओ में हम करते क्या है। जब आपको एक बार ये क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाऊंगा, वहां मैं ब्लॉग लिखूंगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो हम ऑन पेज अभी करेंगे और ऑन पेज में आपको पहले ही पता होगा कि हमें क्या क्या करना है। उसी तरह मैं आपको बताऊंगा फिर ऑफ पेज आज से हम करेंगे और फिर आपको पता होगा कि ऑफ पेज में हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एसईओ का नाम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने का नाम है एसईओ, और इसमें हम अपने कंटेंट और वेबसाइट को गूगल के गाइडलाइंस के मुताबिक हम लिखते हैं, ताकि गूगल को आसानी हो हमारे सर्च, हमारे कंटेंट को, हमारे वेबसाइट को फाइंड करने में। यहां देखिए ऑफ पेज एसईओ है, एनीथिंग यू डू आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इंप्रूव रैंकिंग सच एज बिल्डिंग बैकलिंक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑन पेज में हम पेज पे जो करना होता है हम करते हैं, जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं उसी दौरान आपको उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। लेकिन ऑफ पेज में क्या होता है, एक बार जब आपने अपने ब्लॉग को पब्लिश कर दिया, आपका कंटेंट रेडी है, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसकी सोशल शेयरिंग करते हैं। आप अपने फेसबुक पर, आप अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, दूसरे दूसरे प्रोफाइल पर, दूसरे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप अपने लिंक लगाते हैं वहां पर, ताकि आपकी जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाए। इसी तरह आप बैकलिंक्स बनाते हैं, आप किसी हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट पर आप अपने वेबसाइट की लिंक लगाते हैं, ताकि आपकी भी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए और गूगल की नजर में आपकी ट्रस्ट इंक्रीज हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी होती है ऑफ पेज एसईओ में। मैं कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ऑफ पेज में क्या क्या चीजें आती है। आगे है यहाँ तक टेक्निकल एसईओ। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, इसकी जो बाउंस, यहाँ देखिए एनीथिंग यू कैन डू द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स सच एज इंप्रूव पेज स्पीड। ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल चीजें आपको क्या क्या देखनी चाहिए। एक्चुअली जब हम एसईओ की बात करते हैं तो ये सारे चीज मिलकर एक बार में, जब ये सारी चीज आपके वेबसाइट में पाए जाते हैं, आपके कंटेंट में पाए जाते हैं, तब जाकर गूगल आपके वेबसाइट, आपके कंटेंट को रैंक करता है और फिर आपका वेबसाइट गूगल की नजर में सही माना जाता है और गूगल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग सही बैठता है। और जो वेबसाइट, जो कंटेंट गूगल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं अपने आप को ढालेगा, नहीं उनके गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, तो गूगल उसे पनिश करेगा। यानी पनिश करने का मतलब है कि आपको हजारों की जो लीड आ रही थी, जो आपको लाखों की जो सर्चेज आ रहे थे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आप उसे मिस कर देंगे। आपकी जगह कोई और ले जाएगा उसके सर्चेज को, आपकी जगह कोई और बेनिफिट उठा लेगा उस कस्टमर का, क्योंकि वो कस्टमर उनके वेबसाइट पे जाएगा और वहां से वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, आपका नहीं, क्योंकि आपने अपने कंटेंट, आपने अपने एसईओ पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी वेबसाइट और कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करा गूगल के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं कि हम कितनी ज्यादा पोटेंशियल मिस कर रहे हैं अगर आप एसईओ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, आप बड़ी बड़ी ब्रांड हो, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अजियो हो, ये सब एसईओ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इससे आपको फ्री के ऑर्गेनिक सर्चेस मिल रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बाद। इसलिए आपको एसईओ पे जरूर ध्यान देना है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, तो अगर आप खुद सीखना चाहते हैं एसईओ, तो आप सीख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। या फिर आप एक एसईओ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और हाई पैकेज की आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये कोर्स कंप्लीट कोर्स होगा। अभी हम इस कोर्स के स्टार्टिंग में है, इसलिए मैं आपको कोर्स के जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपकी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए एसईओ के बारे में, आपको एक्चुअल में ये समझ आ जाए पहले कि एसईओ एक्चुअली होता क्या है। मैंने देखा है मार्केट में कई सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, जो एसईओ को समझते, सुनते ही उन्हें डर आने लगता है, वो समझते हैं कोई रॉकेट साइंस है जो काफी मुश्किल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जब इसका फंडामेंटल आप सीख गए कि ये एक्चुअली होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो आपके लिए एसईओ की राह काफी आसान हो जाएगी। बस आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ब्लॉगर पर कोई वेबसाइट बना लीजिए, या फिर एक डोमेन और होस्टिंग आप बाय करके एक वेबसाइट ही सिंपल बना लीजिए। आपको इतना थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा एसईओ सीखने के लिए। एक बार आप वेबसाइट बना लेते हैं तो सिर्फ एसईओ नहीं, आप बाकी सेगमेंट में सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और आपको सेम स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, और आपको देखेंगे आपके 1 से 2 महीने में आप एसईओ में अच्छे खासे हो जाएंगे। फिर आपको अपना
क्लाइंट ढूंढना है, आप उसको सर्विस देंगे, तो धीरे धीरे आप एसईओ में एक्सपर्ट हो। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन